की सर्जरी, वो हमारे यहाँ निःशुल्क एवरी संडे फ्री कैंप में किया लगा दिया गया। वो केवल मात्र 60 रुपये है। उसके अंतर्गत उसका पूरा गहन जांच, उसकी चिकित्सा सुविधाएं, सारे मेडिसिन उसको दी जाती हैं। और उसको अगर कोई आदमी ये कहता है मेरे पास 60 रुपये भी नहीं है, तो उसको फ्री, उसको डॉक्टर्स को अधिकार दे रखा है, वो उसको फ्री कर देते हैं। सभी तरह की सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज अच्छी है, मतलब डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, वेल मैनेड है, तो हमको अच्छा लगा। और यहाँ पे आकर के मैंने देखा कि हॉस्पिटल मुझे बहुत अच्छा लगा, और टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं हमारे यहाँ पे, वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस उनके लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देख करके ऐसा लगता है कि हाँ, आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ से आप मानव की सेवा कर सकते हैं। संस्था के द्वारा न कोई सरकारी मदद ली जाती है और न सरकार के द्वारा कोई मदद दी जाती है। ये केवल मात्र लोगों के कंट्रीब्यूशन से और उनके सबके सहयोग से इस हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। बीमारी और इलाज आदमी के चेहरे पर शिकन डालने के लिए बहुत है, और बढ़ती महंगाई के दौर में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करना अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के लिए चुनौती से कम नहीं होता है। चिकित्सा सेवा को मानव सेवा का कार्य माना जाता है, परंतु आज व्यवसायीकरण के चलते सेवा का धर्म समाप्त सा हो रहा है। ऐसे में कोटा में 35 वर्षों से निरंतर कार्यरत मानव सेवा समिति द्वारा संचालित निरोग धाम अस्पताल ने नाम के अनुरूप कार्य किया है। यहाँ बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं जनता को न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध होती हैं। मानव सेवा समिति में फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, जनरल सर्जन तक सभी डॉक्टर्स की सेवाएं 50 रुपये शुल्क पर उपलब्ध है। यहाँ सीबीसी, डेंगू, शुगर, हीमोग्लोबिन सहित विभिन्न प्रकार की जांच की दरें भी न्यूनतम हैं। एवं कोटा में अध्ययनरत छात्रों के लिए यह जांचें 50% की छूट के साथ ही की जाती हैं। प्रत्येक रविवार को पाइल्स के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। बिना सरकारी मदद से सेवा भाव में कार्यरत निरोग धाम में 50 से अधिक स्टाफ कार्यरत है। मानव सेवा समिति द्वारा संचालित हॉस्पिटल निरोग धाम आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका मुख्य मुद्दा ये था कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट किया गया था उसमें आम आदमी को सरकार की तरफ से कोई ऐसी नीति नहीं थी जिसमें उसको फ्री इलाज मिल सके। ये पहला प्रयास हमारा कोटा में हुआ, और हमने इसको डॉक्टर वी.डी. शर्मा साहब के निर्देशन के अनुसार, जो बहुत बड़े सर्जन थे, उन्होंने फ्री सेवाएं दी और वो हमारे साथ जुड़ गए। और उनके जुड़ने के बाद में यहाँ पर फ्री ऑपरेशन, फ्री मेडिसिन और फ्री चेकअप पेशेंट से शुरुआत की गई। हमारे पास लगभग 150 से 200 लोगों का ओपीडी इस हॉस्पिटल में रहा है। और ये जो क्षेत्र जहाँ हॉस्पिटल को बना हुआ है, ये ऐसे गरीब लोगों का एक क्षेत्र है जिसमें हम लोगों के पास न कोई सरकारी डिस्पेंसरी थे, न कोई सरकारी को संसाधन पास में मौजूद थे। इस कमी को देखते हुए इस हॉस्पिटल के अंतर्गत लोगों को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली, और लोगों को एक चिकित्सा की दृष्टि से एक ऐसा संस्थान मिला जो सरकार भी ऐसे संस्थान शायद उनको नहीं दे पाती। अब इसमें लगभग आज की तारीख में हमारे पास लगभग 14 डॉक्टर्स हमारे ऑनलाइन पर उपलब्ध हैं, जिसमें कुछ डॉक्टर्स ऑन कॉल हैं, कुछ डॉक्टर्स डेली यहाँ पर आते हैं। इसमें महिला डॉक्टर भी है, यहाँ पर डेंटिस्ट भी है, यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट भी है, यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट भी है, दूसरे तरह के डॉक्टर, सभी तरह की चिकित्सक सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। अभी हमने इसको फ्री नहीं करके नॉमिनल शुल्क, इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा दिया गया, वो केवल मात्र 60 रुपये है। उसके अंतर्गत उसका पूरा गहन जांच, उसकी चिकित्सा सुविधाएं, सारे मेडिसिन उसको दी जाती हैं। और उसको अगर कोई आदमी ये कहता है मेरे पास 60 रुपये भी नहीं है, तो उसको फ्री, उसको डॉक्टर्स को अधिकार दे रखा है, वो उसको फ्री कर देते हैं। सभी तरह की सुविधाएं उसमें देते हैं। आज भी हम बहुत सारा सब्सटेंशियल पार्ट मेडिसिन का फ्री देते हैं। हर संडे लगभग जितने भी इसके फाइल्स के ऑपरेशन होते हैं, हर्निया के ऑपरेशन होते हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इस तरह का कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता है। बल्कि दूसरे दिन भी कोई आदमी, अगर कोई छुट्टी के दिन भी कोई दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, तो उसका भी ऑपरेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इस तरह की सुविधाएं देने वाला हॉस्पिटल कोटा में केवल मात्र मानव सेवा समिति द्वारा संचालित निरोग धाम है। इसमें संस्था के द्वारा न कोई सरकारी मदद ली जाती है और न सरकार के द्वारा कोई मदद दी जाती है। ये केवल मात्र लोगों के कंट्रीब्यूशन से और उनके सबके सहयोग से इस हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। इस तरह के हॉस्पिटल संचालन होने से एक दूसरा एक अच्छा संदेश ये जाता है कि चिकित्सा की दृष्टि से अगर हम ऐसी सेवाएं देते हैं तो सरकारों को ऐसा काम करने की ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा। आम संस्थाएं जो है इस काम का काम करने लग जाएंगे, तो लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इसमें एडवांटेज मिलेगा। ये संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें डॉक्टर्स भी सेवा भाव से काम करते हैं, इसका स्टाफ भी पूरा सेवा भाव से काम करता है। यह हमारे पास जो सदस्य हैं लगभग 50 के करीब इस संस्था के, वो भी पूरे सेवा भाव से लगा रहते हैं, तन मन धन से इसकी सेवा करते रहते हैं। मात्र 50 रुपये में ओपीडी हमारे यहाँ सारे फिजिशियन डॉक्टर
गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हमारे यहाँ न्यूरो वगैरह के भी, वो सब 50 रुपये में पेशेंट देखते हैं, जो बहुत ही रियायती दरों पर है। और इसी तरह से लैब हमारे यहाँ बहुत सस्ती है, सारे टेस्ट वगैरह हमारे यहाँ ही होते हैं, डिजिटल एक्सरे वगैरह हमारे यहाँ होता है। सभी तरह की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी, जैसे सपोज करो कोई मार्केट में 100 रुपये का टेस्ट है और हम उसको 80 रुपये से लेकर के 60 रुपये में करते हैं, उसमें भी स्टूडेंट के लिए 30 रुपये में ही कर रहे हैं। जैसे डेंगू है 200 रुपये की जगह 100 रुपये में कर रहे हैं, CBC है 50 रुपये में, 100 रुपये की जगह में 50 रुपये में स्टूडेंट को कर रहे हैं। इस तरह से ये हॉस्पिटल जो बनी हुई है, इसमें 50 से लेकर के 51 मेंबर्स हैं। 51 मेंबर से ज़्यादा हम नहीं बनाते हैं। 51 मेंबर्स के डोनेशन से ही हॉस्पिटल आज तक चलता है। पिछले 35 वर्षों से रन कर रहा है। पिछले दिनों से आज तक के हॉस्पिटल में पहले एक छोटी सी डिस्पेंसरी हुआ करती थी। अगर आप चौराहे पर खड़े होकर किसी से पूछेंगे डिस्पेंसरी जाना है तो डिस्पेंसरी के नाम से यही पहुँचाएगा। आज ये आप हॉस्पिटल के रूप ले लिया है। यहाँ पे ज्वाइन किया है तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मतलब मानव सेवा जो है वो एक सबसे बड़ा धर्म होता है और डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना कुछ समय इन लोगों के साथ बिताएं और इनसे अपन लोग मतलब इनकी सेवा करें। और यहाँ पे आकर के मैंने देखा कि हॉस्पिटल मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे सभी तरीके के मरीज़ आ रहे हैं, जिसमें यहाँ डिलीवरीज वगैरह भी होती हैं। ऑन कॉल डॉक्टर्स यहाँ पे लगा रखे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है हमें तो हम जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ऑन कॉल उनको यहाँ पे किशोरियों से संबंधित कोई रोग है उनको भी मैं देखती हूँ। गर्भवती महिलाएं हैं उनकी पूरी 9 महीने की जो जांच है उनको हम पूरा देखते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। तो ये यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, उनमें एक बड़ी अच्छी उम्मीद सी जागी है और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आकर के वो कम रेट के अंदर और ये सारी सुविधाएं वो लोग पा रहे हैं। लैब टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं हमारे यहाँ पे वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस उनके लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देख करके ऐसा लगता है कि हाँ, आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ से आप मानव की सेवा कर सकते हैं और शायद इससे बड़ा धर्म मैं नहीं मानती कि और कोई होगा। ये हमारे डॉक्टर्स के लिए भी और जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छा बनाया है। नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। डे केयर सुविधा है यहाँ पे और जो आसपास के बच्चे लोग हैं जो बीमार होते हैं, जो कोचिंग में रहते हैं, तो हमने समय इस तरह से डिवाइड किया है कि अगर 3 बजे 4 बजे भी कोई बच्चा आना चाहेगा तो वो यहाँ आकर के दिखा सकता है। कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ पे रहता है। कौन सी कोचिंग से? क्या हुआ आपको? अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स हो गया। कब भर्ती हुए थे? आज ही भर्ती हुए थे। कैसा लग रहा है इलाज विलाज? अच्छा लग रहा है। मैं आदित्य कुमार बिहार का रहने वाला हूँ। मैं PW में पढ़ता हूँ। हम डेंगू और मलेरिया से रोज आकर हम पानी चढ़ा रहे हैं, ले रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ की फैसिलिटी के बारे में कैसा लग रहा है? सब ठीक लग रहा है। डॉक्टर आते हैं, इलाज देखते हैं? टेस्ट दिए तो फिर चक्कर आने लगा तो फिर अभी ये लगवा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं। 1 दिन से हो रहा था तो वहाँ पर मेडिकल से दवाई खाए तो दवाई खा रहे थे तो ठीक हो जा रहा था, वापस से फीवर हो जा रहा था। तो फिर आज हम चेकअप के लिए आए हैं। यहाँ आपने क्या क्या देखा? फैसिलिटी कैसी लगी आपको? डॉक्टर कैसे ट्रीट कर रहे हैं? यहाँ सारी फैसिलिटीज़ अच्छी है, मतलब डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, वेल मैनर्ड हैं, तो हमको अच्छा लगा। और आपको लगता है कि यहाँ पे जितनी रेट्स में किए जाते हैं तो कोटा शहर में अन्य कहीं जगह ऐसी सुविधा मिलती हो? नहीं और का तो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा सुविधा है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे ऐसे ही